दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संतोष मिस्त्री। मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान होने के कारण ये है क्योंकि मैं 2-3 दिन से फ़ेसबुक चला रहा हूँ, तो उसमें फ़ेसबुक में यही आ रहा है जो आप एक दूसरे से रिलेशन में आने के बाद, शादी होने के बाद और लव मैरिज करने के बाद 4-5 साल लव मैरिज करने के बाद शादी हुआ, 5-6 महीने हुई, 5-6 महीने शादी में रहना जा रहा है और उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ससुराल में ये बोल रहे वो बोल रहे और एक दूसरे की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आप लोग जो ऐसे कर रहे हो, जो शादी कर रहे हो 5-6 साल आप रिलेशन में कैसे रह गए, जो आप 5-6 महीने रह नहीं पा रहे। तो शायद मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मतलब मैं पहली पहली बार बता रहा हूँ जैसे भी सही, लेकिन मैं यूँ चाहता हूँ दोस्तों, देखो लड़ाई झगड़ा तो होते रहते हैं, लेकिन पर आप मिलजुल के रहिए। आप सोच रहे मैं वो 5-6 मिनट रहूँगा उसके बाद छोड़ दूँगा, किसी और के पास शादी करके चले जाऊँगा या नहीं करना शादी। दोस्तों ऐसा है, बहुत मुश्किल है। आप लोग यूँ सोच रहे हो, जो कहना मतलब ये आपने 5-6 महीने रहने के बाद रह नहीं जा रहा है, तो आप कहीं और जाओगे या नहीं भी करोगे, नहीं करोगे तो अलग बात है, जाओगे तो भी अलग बात है। देखो ये आप लोगों की मैटर है, आप लोगों का मामला था, पर मैं यूँ चाहता हूँ, मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ 3-4 दिन से ये चीज़ चल रहा है बस खाली, जो मुझे ये छोड़ना है, मुझे रहना नहीं है, मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे मोबाइल चलाना है, ये दारू पीता है और ये मारता है पीटता है। तो मैं यूँ कहता हूँ दोनों आपस में देखो, दोनों मिलजुल के देखो। मैं अपने मैटर पे नहीं बताने चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बस समझाना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। देखो आप लोग यूँ सोचते हो, जो मैं आप लोगों को एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, आप 5-6 साल रहने के बाद, लव मैरिज करने के बाद, कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो चलो अलग बात हो गई, लेकिन लव मैरिज करने के बाद 5-6 साल रहने के बाद फिर 5-6 महीना में ही आपको ये दिल भर जाता है, मन भर जाता है, ये नहीं होना चाहिए भाई। एक दूसरे को समझना चाहिए और ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे से समझो और इतनी एक दूसरे की बात भी सुनो भाई। कोई ऐसा काम मत करो जो आप भी नाराज़ हो, हस्बैंड भी नाराज़ हो या वाइफ भी नाराज़ हो। भाई सब चीज़ करना ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, मोबाइल चलाना भी ज़रूरी है। भाई पहले टाइम बहुत ज़्यादा होता था, शादी से पहले जो टाइम देता है इसके लिए जो हमसे समझे और हम उसे पसंद करते, इसीलिए पसंद तो बाद में भी रहता है, लेकिन कहना मतलब ये इसीलिए वो कम दिखता है क्योंकि अपने काम में बिजी रहते, जॉब में बिजी रहते। और देखो मैं यूँ कहता हूँ दोस्तों, जो जो लड़के दारू वगैरह पीते हैं वो दारू वगैरह मत पियो, दारू पीने से ज़िंदगी बर्बाद होता है। अगर चलो एक हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते, छोड़ के चले जाते, चलो ठीक है, मानता हूँ उस बात भी, लेकिन ये दारू पी के ज़िंदगी बर्बाद करना, अगर साथ नहीं रहेंगे और ज़्यादा दारू पिएंगे उसमें क्या होगा, खुद के नुकसान होगा। तो इसलिए उसी दारू ना पी के, ठीक है मानता हूँ पीना ज़रूरी है, अच्छा लगता है, कभी कभार पियो 2 मिनट, मतलब कभी 10 दिन में 5 दिन में पियो, घर बैठ के पियो या पी के आ जाओ। घर में लड़ाई मत करो, मिलजुल के रहो और एक दूसरे को समझो। और घर पे आने के बाद ये मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह उससे दूर रहो। जब घर पे कोई नहीं रहता है तो करो, तो उसमें खुशी की बात है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसे देखने में, जो भी चीज़ से थोड़ा टाइम पास भी होना चाहिए। लेकिन हम यूँ सोचते हैं जो आपस में आप लोग लड़ाई करोगे, ये चलो आप लोग नहीं, हम अपने लिए कहते हैं, जो आपस में हम लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने के बाद हम किसी और के पास चले जाएंगे, हम सोचेंगे चलो ठीक है हम लड़ाई कर लिए, अलग हो गए और हम डिवोर्स ले लिए, किसी से पैसे लेके डिवोर्स ले लिए या म्यूचुअल डिवोर्स ले लिए, बात उसकी नहीं है। तो डिवोर्स लेने के बाद जब आप कहीं और जाओगे, अगर नहीं जाओ अलग बात है, देखो दोबारा मैं वही बात बता रहा हूँ, चले जाओगे बाई चांस, तो आप जितना परेशान रहोगे ना पहले जगह पे, उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे बाद में कहीं जाके। तो उसमें आप बोलोगे पहले ही सही था, अब मैं दूसरी जगह पे आके और ज़्यादा परेशान हो गया, उससे तो बढ़िया पहले से ही था, अब मैं और गलती कर दिया। तो ये अफसोस ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। तो इसीलिए आप आपस में जो ये लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में ठीक कर लो, जो आपस में ठीक हो जाए। और एक दूसरे से माफ़ी मांग के, देखो माफ़ी मांगने से माफ़ी दी जाती है, गलत काम करने से माफ़ी नहीं दी जाती, लेकिन ऐसी बात में माफ़ी एक बार ना 100 बार दी जाती है। हाँ आप बोलोगे मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, नहीं पीऊँगा, दारू नहीं पीऊँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए जो बार बार करने के बाद भी पियोगे। ना लड़ाई झगड़ा करो, ना मारपीट करो, ठीक है ना, साथ रहो, मिलजुल के रहो। ये ज़िंदगी है, बहुत लंबी है, अकेले रह के नहीं जी जाती है और किसी और जगह जाके भी नहीं जी जाती है, क्योंकि वहाँ बार बार ताने मिलेगा, वो यही बोले जाएगा, जो कहना मतलब जहाँ पहले थी वहाँ रह ना पाई, जिस वजह से हमारे पास आई। तो आपको भी अच्छा ना लगेगा, आप भी परेशान हो जाएगा, आप सोचोगे जो पहले जहाँ थे वहीं थे, सही थे।
तो मेरे को कहने का मतलब ये है, मैं आपको लोगों को यही कहने चाह रहा हूँ, यही ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखो आपस में एक दूसरे मिलजुल के रहो, मिलजुल के अलावा रहने के अलावा कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा होते रहते और ऐसे ही एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हो, चले जाओगे, उसमें आप दोनों को फ्यूचर के नुकसान है। जो भी हो, जिन लोगों को, सबको बता रहा हूँ मैं, ये भी जो ये रोज़ाना दिखाई देते जो मोबाइल में मुझे फेसबुक में, व्हाट्सअप में, या मैं छोड़ के चला जाऊँगा, छोड़ के चले जाना, नहीं रहूँगा, ये बात तो मैं कहता हूँ, जो इतना दिन से 5 साल से जब आप रिलेशन में हो, जब कोई परेशानी नहीं हुआ, तो आगे भी क्यों होना परेशानी। ये मिल के रहने से ही एक जो एकजुट है, इससे आपको फ़ायदा भी है, और कहने का मतलब ये फ्यूचर में सही भी है। और नहीं तो ऐसा है फिर यही बात हो जाता है, जो ना तो आपके फ्यूचर सही रहता है, ना दूसरे के फ्यूचर सही रहता है। बहुत मुश्किल होता है रिलेशन बनाना, और तोड़ने में बस 2 मिनट में ही टूट जाता है। भाई भरोसा जो बोलते हैं, जिसको भरोसा करना ज़रूरी है, भाई ट्रस्ट करना ज़रूरी है एक दूसरे को। भाई ऐसा काम मत करो जो हस्बैंड को भी अच्छा ना लगे, ऐसा काम मत करो जो वाइफ को भी अच्छा ना लगे। हम तो यही कहेंगे, साथ मिल के रहना से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी लाइफ है, ये लाइफ एक ऐसा चीज़ है, अगर करवाहट पैदा करता है उसको ठीक भी कर जाती है। ऐसे बोलते हैं नहीं हम माफ़ी नहीं देंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नहीं, हम तो 100 बार माफ़ी कर देंगे, 100 बार माफ़ दे देंगे। कोई गलत काम नहीं हुआ तो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, गाली गलौज होता है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन उसमें भी प्यार मोहब्बत होता है। भाई एक दूसरे को प्यार इसलिए बढ़ता है, जो भाई तुम ये मत करो, वो मत करो, ये मत जाओ, वो मत जाओ, वो भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरे समझते नहीं। वो हस्बैंड भी समझते नहीं है और वाइफ भी समझते नहीं है। भाई हस्बैंड वाइफ आने के बाद हर कोई सोचेगा जो मैं मोबाइल में नहीं चलाना, मोबाइल में बात नहीं करना, मोबाइल में क्यों बात करते हो, मोबाइल में ज़्यादातर क्यों रह रहते हो, हमारे भाई केयर क्यों नहीं करते हो। तो एक दूसरे को केयर भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। हाँ, आपस में कोई जॉब करते हो, जॉब भी करो, जॉब भी करना ज़रूरी है, और आपस में ख्याल भी रखना ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। खूब साथ रहो, मिलकर रहो, बढ़िया रहो। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ सब जगह दिख रही है, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, A to Z जगह पे यही दिखी जा रही है। जो क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। क्या हो रहा है ये ज़िंदगी, ये ऐसे टाइम हो रहा है जो पब्लिक साथ रहने के अलावा दूर बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसमें बाद में कितना भी पछतावा होगा, वो पछतावा सहन करने के लिए मजबूर है, मंजूर है, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहना चाहते। साथ रहने के लिए एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना ही ज़िंदगी है। साथ रहो, मिलकर रहो, बड़े रहो, कोशिश करो, इतना कोशिश करो एक दूसरे को साथ प्यार मोहब्बत में और बिना लड़ाई झगड़े में और माफ़ी मांग के साथ रहो और अच्छे से रहो, बढ़े रहो। मेरे तो यही दुआ है आप लोगों को, और हम भी चाहते हैं जो कितना भी कोशिश करें, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत से अच्छी से अपने घर परिवार पालें। धन्यवाद।